नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। ड्रैगन बोला ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यह बातचीत इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन अब जाकर दोनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठे हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स को यह जानकारी 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दी। दोस्तों, बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। चीनी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का यकीन दिलाया कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार भी होती है तो भी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 83.62 पर बंद हुआ। इससे विदेशी चीजें खरीदना होगा महंगा। जी हां दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। गुरुवार को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.62 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 16 अप्रैल 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.61 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। दोस्तों, गुरुवार को एक्सचेंज मार्केट में रुपया 83.43 पर खुला और 83.42 के दिन के उच्चतम स्तर को छू गया। इसके बाद सेशन के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 83.68 के रिकॉर्ड ऑल टाइम निचले स्तर पर आ गया और अंत में पिछले बंद के मुकाबले यह 17 पैसे की गिरावट के साथ 83.61 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस दौरे से गौतम गंभीर शुरू करेंगे टीम इंडिया के साथ गंभीर पारी। जिम्बाब्वे न जाने की भी वजह आई सामने। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया एक तरफ जारी टी20 विश्व कप में धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई दबे पांव के साथ ही अगले हेड कोच की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। अब तो यह बहुत हद तक साफ हो गया है कि पूर्व ओपनर गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनने जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच डब्ल्यूवी रमन ने अपना पेच फंसा दिया है और यह भी हो सकता है कि बीसीसीआई उन्हें गंभीर के साथ ही कोई भूमिका थमा सकता है। हाल ही में गंभीर का जूम के जरिए इंटरव्यू लिया गया, लेकिन बोर्ड के घोषणा करने से पहले ही कागजी कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। द्रविड़ का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, खबर है कि गौतम गंभीर के आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के साथ ही हेड कोच की पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। इससे पहले जिम्बाब्वे के दौरे पर भी भारतीय टीम जाएगी, लेकिन वहां पर वह हेड कोच के रूप में नहीं जाने वाले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। 21 जुलाई तक लोगों की राय भी मांगी। इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल करेगी। जी हां दोस्तों, प्रमोशनल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने इस पर लोगों से राय भी मांगी है। दरअसल दोस्तों, यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नंबरों या कंपनियों को यूजर्स ने रजिस्टर्ड नहीं किया है, उन नंबरों से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स या मैसेज पर सरकार जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इन अनचाहे कॉल्स से परेशान है, और अगर परेशान है तो क्या वाकई में सरकार को इन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। कहा काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स पाए फेल हुए थे। पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग को भी 2 दिन आगे बढ़ाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तमिलनाडु शराब कांड, मरने वालों की संख्या 47 हुई। इनमें से 24 एक ही गांव के। एक साथ कई चिताएं जली। 30 की हालत अब भी गंभीर। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 47 हो गया है। इनमें से 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा निर्देशक जे संगुमनी के अनुसार अभी भी 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, शराब कांड के तीनों आरोपियों को 15 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें कडलोर जेल में रखा गया है। तीनों आरोपी 5 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं देते, स्वरा भास्कर ने कहा। बोली उन्हें मेरे जैसी एक्ट्रेस चाहिए लेकिन मैं नहीं, मुझे अछूत जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वरा भास्कर ने राजणा और तनुवेड्स मनु जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। स्वरा अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने रखने के लिए जानी जाती है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्वरा ने बताया कि कैसे उनकी कंट्रोवर्सीज की वजह
से इंडस्ट्री में उनकी एक इमेज बन गई है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करने से बचते हैं। वहीं उनके पति ने उन्हें चुप होकर सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए सबसे महंगी चीज उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि इसकी वजह से उनका करियर खत्म हो रहा है। स्वरा ने यहां तक कहा कि अब इंडस्ट्री में उन्हें अछूत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2025 में शुरू होगी डॉन 3 की शूटिंग, डायरेक्टर फरहान अख्तर ने किया कंफर्म, बोले फिल्म जी ले जरा भी बनेगी। जी हां दोस्तों, फरहान अख्तर ने कंफर्म कर दिया है कि रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म डॉन 3 की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। खबरें ये भी थी कि कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जी ले जरा ठंडे बस्ते में जा गिरी है। इस पर भी बात करते हुए फरहान ने कहा कि ये फिल्म बनेगी और इसे वे ही डायरेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 810 रुपए बढ़कर 73,252 पर बंद हुआ। चांदी में भी 1,500 रुपए की तेजी, 1 किलो चांदी 94,000 रुपए में मिल रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंच गया है। इसके दाम एक दिन पहले 72,440 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज 1,500 रुपए की वृद्धि हुई है और अब चांदी 94,000 रुपए में बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन ने किम जोंग उन के लिए कार चलाई, फिर गिफ्ट कर दी अपनी लग्जरी कार औरस। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए उत्तर कोरिया गए थे। रशियन मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यहां तानाशाह किम जोंग उन के लिए खुद अपनी औरस कार चलाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुतिन कार चलाते हुए हंस हंस कर किम जोंग उन से बात कर रहे थे। इसके बाद किम जोंग उन ने भी पुतिन के लिए कार चलाई। बाद में पुतिन ने किम जोंग उन को तोहफे में लग्जरी कार औरस गिफ्ट कर दी। यह वही कार है जिसका इस्तेमाल रूस में पुतिन अपनी यात्रा के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नकली चीनी और तरबूज से भरा है पूरा बाजार, सिर्फ 2 रुपए की चीज से हो जाएगी पहचान। आपके लिए यह खबर जानना दोस्तों बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से बाजार में लीची और तरबूज खूब बिक रहे हैं। लेकिन क्या आप ये फल घर लाने से पहले ये जांच करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं? दरअसल इनमें मिलावट भी भरपूर हो रही है। तरबूजों में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि लीची में लाल कलर पोता जा रहा है और तरबूज में चीनी और लाल कलर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी जांच करना चाहते हैं कि आपने जो तरबूज खरीदा है या फिर लीची खरीदी है वह असली है या नकली है, तो इसका एक छोटा सा प्रयोग आपको करना होगा। तरबूज के लिए आपको क्या करना होगा? तरबूज को काटना होगा, कॉटन लेनी होगी यानी कि रुई, और उसको तरबूज के ऊपर रगड़ना होगा। अगर रुई पूरी तरीके से लाल हो जाती है तो इसका मतलब है कि तरबूज के अंदर कलर डाला गया है, और अगर वह हल्की गुलाबी होती है तो इसका मतलब है आपका तरबूज सही है। इसके अलावा अगर आप लीची को चेक करना चाहते हैं तो लीची के लिए आपको रुई को गीला करके लीची के ऊपर रगड़ना होगा। अगर आपकी रुई लाल हो जाती है और लीची में से हरा हरा रंग दिखने लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी लीची भी कृत्रिम रूप से पकाई गई है, इसके अंदर शुगर के इंजेक्शन दिए गए हैं और कलर भी डाला गया है। ऐसी चीजें खाने से बचें, क्योंकि दोस्तों यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है।